नेक्स्ट टेम्पलेट है चरित्र, और ये चरित्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे इसको यूज़ किया जाएगा, कई आंसर्स में इसको यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि चरित्र होता क्या है ना। चरित्र मानव का, मनुष्य का एक नैतिक गुण है, एक नैतिक लक्षण है, और वह नैतिक लक्षण के अनुसार उस मानव के या किसी एक पर्सन के, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, और उस व्यक्तित्व के विकास होने के पश्चात वह गुण उसके कार्यों में परिलक्षित होता है। वह गुण क्या होता है? उसके कार्यों में प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। तो चरित्र ए सेट ऑफ क्वालिटीज है, गुणों का एक सेट है, समूह है, जो कि किसी एक व्यक्ति के अंदर समाहित होता है, समावेशित होता है, और उसके अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसके कार्य क्या होते हैं? प्रदर्शित और परिलक्षित होते हैं, प्रदर्शित और परिलक्षित होते हैं। आपके पास अगर गुण होगा, अगर आपका चरित्र उत्तम होगा, तो आप सही और गलत के बीच भेद करने में क्या हो पाएंगे? सक्षम हो पाएंगे। आपने पहला जो टेम्पलेट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? साहस पढ़ा था। और आज जो सेकंड टेम्पलेट हम लोग, सेकंड जो थीम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? चरित्र। तो अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आप किस चीज का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आप साहस का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप धैर्य भी नहीं रख पाएंगे अपने कार्यों में, अपने क्रियाकलापों में। तो अन्य नैतिक गुणों का प्रैक्टिस करने के लिए, अन्य सभी नैतिक गुणों का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है कि आपके पास साहस हो, और उसके बाद जो प्री रिक्विजिट है कि आपके पास उन गुणों, आपके पास साहस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बोला कि ठीक है, साहस है कि किसी को बचा सकते हैं, किसी के साथ किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास साहस है, आप बचा सकते हैं, बोला मरने दो, है ना, मरता है तो मरता, मेरा क्या जाता है? अरे हाँ या नहीं, है ना। इट मीन्स क्या? आपके पास वो पावर है, आपके पास वो गुण है, लेकिन चूंकि आपके पास वो चरित्र नहीं था, ये इसलिए वो आपके कार्यों में परिलक्षित और प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए, उन कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए जो आपके नैतिक गुण हैं, उन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए आपका चरित्र जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि चरित्र एक पेड़ की तरह है। चरित्र क्या है? किसकी तरह है? एक पेड़ की तरह है, और प्रतिष्ठा जो है उसकी क्या है? छाया की तरह है। आपका जैसा चरित्र होगा वैसे ही आपकी क्या होगी? प्रतिष्ठा होगी। हम लोगों ने चरित्र को क्या किया है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बांध दिया है, लेकिन चरित्र अगेन एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। चरित्र आपके ईमानदारी को प्रदर्शित करता है, चरित्र आपके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान को, कई बार क्या होता है, वो आपने सुना होगा कि किसी के पास नॉलेज होता है और नॉलेज के बाद वो क्या करता है कि उस नॉलेज को चाहता नहीं है कि किसी और को वो ज्ञान ट्रांसफर हो पाए, है ना। चतुर रामलिंगन वाला देखा होगा तुमने कि बस नॉलेज मेरे पास ही रहे। तो अन्य गुणों का अभ्यास करने के लिए भी, अन्य गुणों को प्रदर्शित करने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत होती है? चरित्र की आवश्यकता होती है। इसलिए अब्राहम लिंकन का कथन है कि चरित्र जो है वह एक पेड़ की तरह है, और जैसा चरित्र होगा वैसे ही क्या होगी? आपकी प्रतिष्ठा होगी। जैसा जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी छाया जो है उसकी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व होगा, जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे क्या होंगे? प्रभावित होंगे, है ना। इसलिए क्या है? चरित्र क्या है? एक पेड़ की तरह है, और प्रतिष्ठा जो है वो क्या है? उसकी छाया की तरह है। अक्सर हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? छाया के बारे में सोचते हैं।
लेकिन वास्तविकता क्या है? पेड़ है। हम लोग किसके बारे में सोचते हैं कि छाया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फोकस हमारा किस चीज के ऊपर होता है? छाया के ऊपर होता है। लेकिन एक्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है? पेड़ है। हम लोग सोचते हैं किसके बारे में? प्रतिष्ठा के बारे में, लेकिन रियलिटी क्या है? चरित्र है। ठीक है, रियलिटी क्या है बोलो? चरित्र है। और ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है। याद कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरित्र जो है वो क्या है? एक पेड़ की तरह है, और जो छाया है वो क्या है? उसकी प्रतिष्ठा की तरह है। और जितना हम लोग का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? छाया के ऊपर होता है। लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए? पेड़ के ऊपर होना चाहिए। जितना बड़ा पेड़ होगा, जितनी बड़ी उसकी कैनोपी होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? छाया होगा। है ना? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये अब्राहम लिंकन का कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सेम इसी तरीके का जॉन वुड का कहना है कि आप अपनी प्रतिष्ठा से ज़्यादा अपने चरित्र की चिंता करें, क्योंकि चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, और जबकि प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, हम लोग फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं? अगेन सेम वही चीज़ है, हम लोग फोकस किसके ऊपर करते हैं? प्रतिष्ठा के ऊपर। फोकस जो करते हैं किसके ऊपर करते हैं? प्रतिष्ठा के ऊपर। लेकिन एक्चुअल क्या है? वास्तव क्या है? चरित्र। चरित्र वो है जो आप हैं। जो आप हैं वो आपका चरित्र है, और दूसरे जो आपके बारे में सोचते हैं वो क्या है? आपकी प्रतिष्ठा। दूसरे जो आपके बारे में सोचते हैं वो क्या है? आपकी प्रतिष्ठा है। इसलिए हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? चरित्र के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रतिष्ठा खुद ब खुद अर्जित हो जाती है, चरित्र सृजित होता है, प्रतिष्ठा अर्जित होती है ना? चरित्र जो होता है वो क्या होता है? सृजित होता है, उसका सृजन होता है, फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही क्या? उसका सृजन होता है ना? उसी तरीके से जॉन सी मैक्सवेल का कहना है कि प्रतिभा जो होता है वो एक उपहार होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। ईश्वर उसको देते हैं कि आपके पास ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी नहीं है ना? प्रतिष्ठा जो होती है वो क्या होती है? सॉरी, प्रतिभा जो होती है वो क्या होती है? गॉड गिफ्टेड होती है। हो सकता है कि किसी को देखोगे, एक बार सुनता उसको चीज़ें याद हो जाती है। कोई दिन भर बैठा रहता है, पढ़ते रहता है, उसको समझ ही नहीं आता, याद ही नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए, चेंज हो जाएगा। प्रतिभा जो होती है वो क्या होती है? उपहार है। लेकिन चरित्र जो है वो क्या है? एक विकल्प है ना? वहां जो उपहार होता है उसमें क्या नहीं होता है? विकल्प नहीं होता है कि नहीं हम ये वाला सामान थोड़ा से ना लेंगे, हमको अच्छा वाला सामान चाहिए, अच्छा वाला गिफ्ट चाहिए, है ना? इसको क्या नहीं कहते हैं? इसको उपहार नहीं कहते हैं, है ना? इसको भीख कहते हैं, है या नहीं? जो उपहार होता है वो क्या होता है? उसमें क्या नहीं होता है? बोलो, विकल्प नहीं होता है। उपहार में क्या नहीं होता है? विकल्प नहीं होता है ना? तो वही जो प्रतिभा है, जो ईश्वर से, गॉड से गिफ्ट किया गया है आपको, उसमें विकल्प नहीं है कि नहीं भगवान जी थोड़ा सा हमको और दे दो ज्ञान, इतना ज्ञान में नहीं चलेगा काम, ये हमरा इसे काहे कर दिए, जाते अभी आते हैं यमराज से पूछ के कैसे गड़बड़ क्यों किए। ठीक है, इसमें विकल्प, प्रतिभा में क्या नहीं होता है? विकल्प नहीं होता है। लेकिन आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में क्या होता है? विकल्प होता है कि आप चाहें तो ऐसा ऑप्शन को गेन कर सकते हैं, चाहे तो इस ऑप्शन को गेन नहीं कर सकते, है ना? उसी प्रकार से और एक कथन है कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसका सबसे अच्छा सूचकांक है, क्योंकि वह अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिसका वो कुछ भला नहीं कर सकता है। यह उसके किस चीज पर निर्भर करता है? उसके चरित्र पर निर्भर करता है, जिससे उसको कोई लेना देना नहीं है, जिससे उसको कोई मतलब नहीं है।
उस व्यक्ति के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, उस व्यक्ति के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, वो किस पर निर्भर करता है, उसके चरित्र पर। जैसे रोड से चल रहे हैं, है ना, अब रोड तो आपको बोलने आएगा नहीं कि काहे ऐसा किया, गए जाकर थूक फेंक दिए चलते चलते। अब रोड थोड़ी बोलने आएगा हमको कि काहे ऐसे किया। अगल मतलब कहीं पर जा रहे हैं, कहीं जो तोड़ते फोड़ते चले गए। कुछ लोगों को देखोगे ऐसा उत्पाती प्रवृत्ति का लोग होता है, चल रहा है, मान लो कि सामान रखा हुआ उसको पैर से मार दिया, ठीक है। इससे क्या दिखता है कि वो कैसा प्रवृत्ति का है, वो उत्खात प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, मतलब उत्काठू आदमी है। किसी से लड़ सकता है, किसी को मार सकता है, पीट सकता है, उग्र प्रवृत्ति का है। उसको अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए, उसको मिल जाए उसके हाथ में कि चलो तुमको बंदूक दे देते हैं, वो जाएगा बगल में किसी को मार के आ जाएगा, क्या कि देखते हैं मरता है कि नहीं मरता है कि नहीं। वो इसका उनका उदाहरण सुनाओगे आप लोगों ने, भगवान इस शंकर का, ठीक है, भस्मासुर को दे दिया कि उन्होंने कि जाओ तुम जिसको छुओगे भस्म हो जाएगा। तो बोला कि सबसे पहला प्रैक्टिकल आपके ऊपर करके देखो। और शंकर जी भागे चल रहे हैं, ठीक है, सबसे बोला कि सबसे पहला प्रैक्टिकल आपके ऊपर ही करके देते हैं। तो जब पावर जो है, शक्ति जो है, वह उस व्यक्ति के पास आ जाए जिसके पास चरित्र ना हो, तो वो क्या करता है, जिसके पास चरित्र उत्तम ना हो तो वो क्या करता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है। इसलिए शक्ति किसके हाथ में है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रहा है। तो वह व्यक्ति जो आपको प्रभावित नहीं कर सकता है या प्रभावित नहीं करता है, उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यह आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है। उसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कि अपने विचारों को देखें, क्योंकि विचार ही वो हैं जो क्या करते हैं, आपके शब्द बन जाते हैं। अब देखना कि आप जैसा थॉट रखोगे ना, वो धीरे 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 वो थॉट जो है वो आपके शब्दों में क्या हो जाएंगे, परिणत हो जाएंगे। विचार किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, शब्दों में। ध्यान से समझना सभी लोग, विचार किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बोलो, शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। शब्द, और जैसा आप शब्द रहता है, जैसे आपके बीच बोली होती है, वैसे ही आपके क्या होते हैं, कार्य हो जाते हैं। विचार शब्द बनते हैं और शब्द ही क्या बनते हैं, कार्य बनते हैं। और जैसा आप कार्य करते हैं वैसी ही आपकी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। ध्यान से समझना, विचार क्या बन गए, शब्द, शब्द क्या बन गए, आदत, आदत क्या बन गए, कार्य, विचार क्या बन गए, बोलो, शब्द, शब्द क्या बन गए, और क्या बन गए, आदत, आदत क्या बन गया, कार्य। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जैसा आपका आदत होगा, जिस तरीके का आपका आदत होगा, उसी तरीके का किस चीज का निर्माण होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए हमेशा हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, विचारों पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके विचार उत्तम होंगे तो आपके चरित्र भी जो होंगे वो क्या होंगे, उत्तम। विचार अगर उत्तम है तो, विचार अगर उत्तम है तो चरित्र भी क्या होगा, उत्तम होगा। तो हमें हम फोकस किस चीज पे करना चाहिए, अपने विचारों के ऊपर फोकस करना। क्लियर है क्या सभी को। तो अब प्रश्न उठता है कि चरित्र के अंदर होना क्या क्या चाहिए, चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को समझते हैं। तो अगर आपका चरित्र बेहतर है तो आपके कार्यों में क्या होगी, इंटीग्रिटी होगी। इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, सत्यनिष्ठा। क्या होगा, सत्यनिष्ठा होगा। ध्यान से समझना सभी लोग। अगर आपके विचार उत्तम हैं तो आपके कार्यों में क्या होगी, सत्यनिष्ठा होगी। आपके चरित्र उत्तम है तो आप क्या नहीं करोगे, किसी के साथ बेईमानी करना नहीं चाहोगे, तो क्या होगा, आपके पास सत्यनिष्ठा होगा। सत्यनिष्ठा होगी तो क्या होगी, ईमानदारी। देखो अब सब चीज एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। विचार, ध्यान से समझना, मैंने वो जो स्टेटमेंट बताया था कि विचार जो होते हैं वो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं,
शब्द जो होते हैं वो क्या बनते हैं, कार्य बनते हैं, कार्य जो होते हैं क्या बनते हैं, आदत बनते हैं, और आदत जो होते हैं वही क्या बनते हैं, चरित्र बन जाते हैं। और जो चरित्र होता है, जो चरित्र होता है वही आपकी नियति बन जाती है। चरित्र ही किसका निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और व्यक्तित्व ही क्या बनती है, आपका जो व्यक्तित्व होता है वही आपकी क्या होती है, नियति होती है। व्यक्तित्व ही क्या होती है, बोलो, नियति होती है। आपका एक्सट्रीम होता है कि अगर आपका जैसा व्यक्तित्व है वैसे ही आपकी क्या होगी, नियति होगी, वैसा ही आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। इसीलिए चरित्र अगर बेहतर होगा तो आपके कार्यों में सत्यनिष्ठा होगा, आपके कार्यों में ईमानदारी होगी, आपके कार्यों में लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप फ्लेक्सिबल होंगे। लचीलापन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में क्या करेंगे, सक्षम हो। जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही आप क्या करेंगे, धीरे धीरे खुद को ढालना स्टार्ट करेंगे। तो समझना ध्यान से कि जो विचार होते हैं वो विचार सत्यनिष्ठा को लेकर आते हैं, जो आपके चरित्र होते हैं वो सत्यनिष्ठा को लेकर आते हैं, ईमानदारी को लेकर आते हैं, लचीलापन को लेकर आते हैं। और जब आपका चरित्र बेहतर होता है तो आप दूसरों के साथ क्या रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। चरित्र बेहतर होता है तो क्या करते हैं, दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, साहस का परिचय दिखाते हैं, आप निष्पक्षता रखते हैं किसी के साथ, किसी से किसी के पक्ष या विपक्ष में आप जब तक कि तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आप किसी के विचार किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं जाते हैं। अर्थात आपके कार्यों में, आपकी संस्कृति में क्या होती है, किस चीज की उत्पत्ति होती है, निष्पक्षता की उत्पत्ति होती है। और निष्पक्षता एक सिविल सर्वेंट का क्या है, सबसे बड़ा गुण है। तो चरित्र भाग्य का निर्माण करते हैं, और चरित्र से ही क्या होता है, क्या आता है, निष्पक्षता आती है। चरित्र बेहतर होगा तो विनम्रता आती है, चरित्र बेहतर होगा तो उदारता आती है, सहनशीलता आती है, सहानुभूति आता है, परानुभूति आता है। चरित्र अगर बेहतर हो तो आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, चरित्र अगर बेहतर हो तो आप अनुशासन रखते हैं, चरित्र अगर बेहतर हो तो आप खुद को संयम रखते हैं, संयमित रखते हैं। और अगर आपका चरित्र बेहतर हो, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि अनुशासन जो है वो सफलता की क्या होती है, कुंजी होती है। अगर आपका चरित्र बेहतर है, आप खुद को संयमित रखने में सक्षम हैं, आत्मसंयम रखने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से जो आप सफलता के मार्ग पर अग्रसरित हैं, सफलता के मार्ग की ओर हैं, उस सफलता को आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से आप उसे हासिल करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि जो चरित्र होता है, वो चरित्र के अंदर जो चरित्र होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे लास्ट मैंने क्या बोला, आत्म अनुशासन होता है। चरित्र में क्या होता है, आत्म अनुशासन होता है। चरित्र में मानसिकता जो होती है वो क्या होती है, खुली होती है। बेहतर चरित्र मतलब मानसिकता क्या होती है, खुली होती है। बगल वाला का जमीन हड़प लिए है ना, उसके घर में कोई नहीं था तो उठा के ईटा फेंक दिए, एक ठो शीशा का उसका दरवाजा बना हुआ था, वो मार के फोड़ दिया शीशा, ठीक है। अगर मान लो कि क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो दोस्त था नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी पोस्टिंग जो है वो IPS है और उसकी पोस्टिंग मेरे ज़िले में हुई। तो वो आया, तो फर्स्ट टाइम जब आया था तो मेरे ज़िले में थी, तो मेरे घर पे आया हुआ था। तो मेरे आसपास के जितने लोग, तो आया था तो उसके साथ फोर्सेस भी थे, तो मेरे घर के जितने भी लोग थे और मेरे घर के लोग तो थे, वो लोग तो डरे हुए थे ही, आसपास वाला बड़ा खुश था, पक्का कुछ हुआ है, जो इतना पुलिस वाला आया है, एकदम पूरा खुश, एकदम डीजे उजे बजा के, एकदम घर में गाना उना बजा के सब मस्त है, ठीक है, कि पुलिस आया है, इसका मतलब पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए आया है। डीजे बजाने का मतलब घर में एकदम मस्त, एकदम खुश और सब, बात समझ में आ रहा है, माहौल बना रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जब आपका चरित्र, इसका मतलब क्या है कि लोगों का जो आसपास वाले लोग, अगर तुम भी हो जाओगे ना तो तुम्हारा भी चरित्र जो है वो खराब हो जाएगा। कि कभी भी आसपास वाला मत बनना,
ये आसपास वाला और फूफा जी और जो चचा जी टाइप लोग होते हैं, ये मत बनना कभी भी, ठीक है। ये बन गए तो खराब होना ही होना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो अगल बगल वाले भैया, दूर वाले चचा, ठीक है, ये अगर बन गए तो वो खराब होना ही होना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आओगे, ठीक है। ये नहीं करना है कभी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या मैंने बोला, लास्ट क्या बोला कि अगर आपका चरित्र बेहतर होगा तो आपकी मानसिकता जो होती है वो क्या होती है, खुली होती है। हमेशा देखो, हमेशा निगेटिव थॉट के साथ हमें नहीं रहना है। अगर पुलिस आया है तो वो किसी काम से भी आ सकता है, पुलिस आया तो उठा के ले जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। खुली मानसिकता का मतलब क्या होता है कि आप विचारों को, आप कार्यों को क्या करेंगे, सारे तरीके से उस विचारों के ऊपर क्या करेंगे, उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, और अवलोकन करने के पश्चात आप सही और गलत का क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। तो जो चरित्र बेहतर होता है, जिसका चरित्र बेहतर होता है, उसके चरित्र में क्या होती है, खुली मानसिकता होती है। जिसका चरित्र बेहतर होता है वो वफादार होता है। जिसका चरित्र बेहतर होता है वह सारे कार्यों में, अच्छे कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करता है। जिसका चरित्र बेहतर होता है उसके अंदर दयालुता होती है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो चरित्र एक हॉलिस्टिक टर्म है, एक इंडिविजुअलिस्टिक टर्म नहीं है, एक हॉलिस्टिक टर्म है जो कि आपके सभी गुणों का एक क्या है, सेट है। सभी गुणों का क्या है, समूह है। इसलिए मैंने इसके डेफिनेशन में ही बताया था कि जो चरित्र है वह नैतिक गुणों का क्या है, समूह है, संग्रह है, जो कि किसी एक व्यक्ति के अंदर होता है। और जैसा उस व्यक्ति का गुण होता है, जैसे उस व्यक्ति के नैतिक गुणों का समूह होता है, वैसा ही उसका विचार होता है, वैसी ही उसकी आदत होती है, वैसा ही उसका क्रियाकलाप होता है, और वैसी ही उसकी क्या होती है, नियति होती है। इसलिए कहा भी गया है कि चरित्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाग्य के निर्माता होते हैं। तो क्वेश्चन लिखो तुम लोग, क्या बोल रहे हैं? हाँ, विचार भाग्य के निर्माता होते हैं, चरित्र भी भाग्य के निर्माता होंगे, क्योंकि चरित्र से किसका निर्माण होता है, विचार का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन लिखो आप लोग, चरित्र भाग्य के निर्माता होते हैं। सभी लोग लिखेंगे, ऑनलाइन में भी सभी लोग लिखे। क्वेश्चन का नाम है चरित्र भाग्य के निर्माता होते हैं। अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन बता नहीं रहा हूं, मैं बस अब एक क्वेश्चन आपको लिखा कि चरित्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाग्य के निर्माता होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसके ऊपर देखेंगे। अभी हमने चरित्र के विशेषताओं के बारे में पढ़ा, अब चरित्र के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा दिया है क्योंकि अभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चरित्र से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, आप लोग की तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स चाहेंगे चरित्र से रिलेटेड, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग बताएं। मदर टेरेसा किस चीज को दर्शाया उन्होंने, मदर टेरेसा ने किस चीज को दर्शाया, कौन से चरित्र को दर्शाया, करुणा, है ना, करुणा, है ना। बहुत सारे, अभी श्री राम किन्हीं ने बोला, राजा हरिश्चंद्र, वो किसको दिखाया, सत्यनिष्ठा। ठीक है, अपने कार्य के प्रति किस चीज को, सत्यनिष्ठा को। महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ठीक है, जहां मन करे महात्मा गांधी है ही। ठीक है, मैं काफी ज्यादा उनसे प्रभावित रहता हूं, काफी। रविंद्रनाथ टैगोर, क्या रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा विचार है जो कि आपके चरित्र को दर्शाता है, मानवतावाद, है ना। मानवतावाद, मानवतावाद का मतलब क्या हो गया, एक मानव का, एक मानव के एंटिटी का, एक मनुष्य का खुद का क्या है, उसकी खुद की डिग्निटी है। मनुष्य की क्या है, खुद की डिग्निटी है, मनुष्य का खुद का अस्तित्व है। चूंकि एक मनुष्य है इसलिए उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, डिग्निटी है, उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, गरिमा है। मानवतावाद, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सब आप लोग को पता है। अब आप लोग लिखोगे, ठीक है, खुद से लिखो, है ना, खुद से करोगे। अभी रुक जाओ,
क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप लोग ऐसे एग्जांपल्स कलेक्ट करोगे तो कल तो बोल रहे, आज ही तो बोल रहे थे कि एग्जांपल्स नहीं पता है, अभी खाली एग्जांपल से बोल रहे हो। अच्छा कैसे लिखना है वो तो मैंने बता दिया है, अब एग्जांपल्स लिखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चरित्र का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे, चरित्र को यूज कहां पे करेंगे, है ना। तो चरित्र तो क्या है, मैंने क्या बताया, चरित्र कैसा टर्म है बोलो, हॉलिस्टिक टर्म है, एक जगह पे यूज नहीं होगा, चरित्र जो है वो सारे जगहों पे यूज होगा। तो एक एक करके डायमेंशंस ब्रेक करते हैं। चरित्र को कहां पे यूज करो, राजनीति में यूज करो, चरित्र को कहां पे यूज करो, अर्थव्यवस्था में यूज करो, चरित्र को कहां पे यूज करो, समाज में यूज करो, है ना, अरे हाँ या नहीं। तो एक एक करके समझते हैं, चरित्र को सबसे पहले कहां पे यूज करते हैं, समाज कल्याण में यूज करते हैं। आप लोग से कुछ पॉइंट्स आएंगे कि चरित्र का यूज कैसे कर सकते हैं, चरित्र का प्रयोग कहां पे कर सकते हैं, समाज के भी डिफरेंट डायमेंशंस में देखते हैं। धर्म में यूज कर सकते हैं, चरित्र का यूज कहां पे, संस्कृति में कर सकते हैं, चरित्र का यूज उद्यमिता में कर सकते हैं, चरित्र का यूज जो है वो नौकरशाही में कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि चूंकि क्वेश्चन किस चीज का है, सिविल सर्विसेज का, तो आपको हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करना है। नौकरशाही में यूज कर सकते हैं, चलो नौकरशाही से शुरू करते हैं। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं मैं बोल रहा हूं, वो तो मैंने क्वेश्चन लिखा के छोड़ दिया। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा आपने। हाँ साहस चरित्र है, साहस चरित्र है, बिल्कुल चरित्र है। चरित्र एक मैंने पहले भी बोला है कि चरित्र जो है वो क्या है, कैसा टर्म है, हॉलिस्टिक टर्म है। ईमानदारी भी चरित्र है, सत्यनिष्ठा चरित्र है, इंटीग्रिटी चरित्र है, सब कुछ चरित्र है, ठीक है। सभी गुणों का बेस, सभी गुणों का बेस नहीं, सभी गुणों का समावेश, सभी गुणों का समूह, ठीक है। सभी गुणों का समूह जो है वो क्या है, चरित्र है। और कैसे गुणों का, नैतिक गुणों का, नैतिक गुणों का समूह कैसा है, अच्छा चरित्र है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल चरित्र ड्यूल नेचर का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चरित्र अभी डिस्कस करेंगे, चरित्र जो है ड्यूल नेचर का हो सकता है, दिखने के लिए कुछ और, है ना, हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। चलो अभी पहले प्रयोग करते हैं, चरित्र का प्रयोग कहां पे हो सकता है। तो चरित्र का प्रयोग ब्यूरोक्रेसी में करो। अशोक खेमका का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने बोला, अशोक खेमका का एग्जाम्पल क्या है भाई। अशोक खेमका उनका बहुत बार ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या प्रदर्शित किया, सत्यनिष्ठा, ठीक है, अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित किया, अपने कार्य में पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। और इस प्रदर्शन के कारण उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बार बार करके उनका क्या होता था, ट्रांसफर होता था। तो आप सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल सर्वेंट आप किस चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं, किस चीज को, आप चरित्र को, अच्छे चरित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा बैक में जाओ कि अगर आपका चरित्र बेहतर हो, तो यहां पर तो सिर्फ उन्होंने किस चीज का प्रदर्शन किया, बहादुरी का प्रदर्शन किया, अपने साहस का प्रदर्शन किया। चरित्र के अंदर क्या होता है, करुणा भी होती है। और एक सिविल सर्वेंट के पास क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, उसके पास क्या होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। और कहां पे यूज कर सकते हैं चरित्र को, एडमिनिस्ट्रेशन में और कहां यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक जैसे यूपीएससी में केस स्टडी भी आया हुआ है कि मान लो कि आपको कोई रोड का निर्माण करना है और उसके बीच में, रोड का निर्माण करना, उसके बीच में मंदिर या मस्जिद है। आप उसको कैसे उस रोड का निर्माण करेंगे, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, कई सारी समस्याओं का लोगों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कैसे उसको ठीक करेंगे, तो यहां पर आपका कैसा चरित्र दिखेगा कि आप धार्मिक भावनाओं को भी आहत ना करें और जो प्रॉब्लम्स है वो उस प्रॉब्लम्स का भी क्या करे, सॉल्यूशन करे। ये किस चीज को प्रदर्शित करेगा, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रदर्शित करेगा। तो चरित्र क्या है, सभी नैतिक गुणों का क्या है, समूह। सभी नैतिक गुणों का क्या है, समूह, ठीक है।
क्लियर है क्या? तो चरित्र को आपने कहां पे यूज किया? नौकरशाही में यूज किया। राजनीति में 2-3 एग्जांपल्स के साथ बताओ। मोदी जी, हंस दिया जी तुम लोग, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलो और थोड़ा सा बताओ, कहां पे? जयशंकर जी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी का आप एग्जाम्पल लीजिए, सबसे बेहतर है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं एस जयशंकर जी का एग्जाम्पल, ठीक है। राजनीति में भी उनका नाम यूज कर सकते हैं, फॉरेन रिलेशंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मनोहर पारिकर का यूज कर सकते हैं आप, उनके एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर का आप बेहतर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। राजनीति में किस चीज को प्रदर्शित करता है? राजनीति में किस चीज को प्रदर्शित करता है? चरित्र को प्रदर्शित करता है। मनोहर पारिकर का जो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कि एक बार वो स्कूटर से जा रहे थे, है ना, तो एक डीएसपी का बेटा था, वो उनको धक्का मार दिया और बोला क्या कि है जो ठीक से चलो बूढ़ा, ठीक है, हम डीएसपी के बेटा हैं। तो उन्होंने बोला कि जाकर अपने पिताजी को बोलना कि मैं गोवा का मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये किस चीज को दर्शाता है? सादगी के चरित्र को दर्शाता है ना। पावर जो है, जब शक्ति आती है ना, तो अच्छों का दिमाग जो है ना, वो क्या होता है, घूमने लगता है। पावर जो है, पावर मेक्स ए मैन करप्ट, मैंने पहले ही बोला है ना, एब्सोल्यूट करप्ट। जब शक्ति आती है तो मनुष्य क्या होता है, वो भ्रष्ट बनने लगता है। और उस परिस्थिति में ये किस चीज को दर्शाता है? चरित्र को दर्शाता है। अपने सादगी के चरित्र को दर्शाता है कि उस परिस्थिति में भी उन्होंने उन चीज़ों को क्या करते हुए, अनुकूलित करते हुए, उन चीज़ों के ऊपर अपने विचारों के ऊपर धैर्य रखते हुए उन्होंने बोला कि बेटा, बोलना कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने पिता को बोलना कि मैं इस राज्य का क्या बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। किस चीज को दर्शाता है? उनके सादगी के चरित्र को दर्शाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल बोल सकते हैं, एकदम 100% बोल सकते हैं। तुम लोग के पास तो एग्जाम्पल्स है जी। राजेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल एग्जाम्पल दीजिए राजनीति में। दूसरा, उसके बाद कहां पे इनका एग्जाम्पल? उद्यमिता में, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में, टाटा का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? सो समझते हैं क्यों टाटा का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्यों है, सो बताते हैं। वो सारे कार्यों के पश्चात भी आप देखेंगे ना, तो ये गवर्नमेंट की एंटिटी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि वहां पे जो एजेड लोग हैं, क्योंकि एज होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एज होने के बाद एफिशिएंसी डेफिनेटली कम होती है, ठीक है। लेकिन आप टाटा कंपनी के अंदर देखेंगे कि उन्होंने एथिक्स को फॉलो करते हुए, कि पहले से इन्होंने हमारे यहाँ काम किया है, इसीलिए अब जब इन्होंने अपनी एफिशिएंसी का मैक्सिमम हमको प्रोवाइड किया है, तो अब जब इनकी एफिशिएंसी कम है, जब ये कम काम कर रहे हैं, तो अब इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, दूसरे जगह जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और इस जगह पे वो क्या करते हैं कि लोगों को लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखते हैं। इवन कई जगहों पे पेंशन जैसे स्कीम्स भी वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हैं। ये उद्यमिता में कैसा चरित्र है? उद्यमिता का जो चरित्र है वो कैसा है? उद्यमी व्यक्ति क्या होता है, वो दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। किस चीज के ऊपर? प्रॉफिट और लॉस। जहां लॉस होगा वहां से वो निकलेगा। लेकिन उस जगह पे कैसे चरित्र को प्रदर्शित करना, करुणा, दया के चरित्र को प्रदर्शित करना, ये क्या दिखाता है? उत्तम चरित्र को दिखाता है, नैतिक मूल्यों को दिखाता है, मानवता के गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। धर्म के अंदर, धर्म का एग्जाम्पल्स आप लोग से चाहेंगे। समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन नरेंद्र मोदी के तो अनर्थ है, ये गलत हो गया। और दूसरा चीज बताइए, समुद्र के अंदर, हाँ,
प्रकृति के साथ संतुलन बना के वो काम किया। तो धर्म का आप लोग खुद से एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। धर्म के एग्जाम्पल दे, नागरिक संलग्नता में एग्जाम्पल दे, ऐसे कई जगहों पे इसका एग्जाम्पल देते हुए आप क्या करेंगे, अपने चरित्र से रिलेटेड कि चरित्र का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप खोजिए, सोचिए, लिखिए, कलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको यही चीज़ें तो क्या करेंगी, आपके जब आप आंसर्स लिखने जाएंगे उस समय यही चीज़ें तो आपके पास रहेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और। हाँ सर, राजनीति में ये भारत जोड़ो यात्रा करंट टॉपिक में कर सकते हैं एग्जाम्पल? देखो, मैं एक बात बोलूंगा कि राजनीति के अंदर ना, मैं फिर से बोलूंगा कि ऐसे चीज़ों को लिखो ना जो कि सब लोगों ने, जैसे अभी सभी लोगों ने बोला कि नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल बोला, तो मैंने कुछ उसके ऊपर नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं बोलना, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अव्यक्तानी, ठीक है, कई बार है कि ना बोलें वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं बोलता तो जो लोग उनके समर्थक थे वो विरोधी हो जाते मेरे, ठीक है ना, फिर हमको पैसा ना देते तो दिक्कत होता है ना। तो बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से जो करंट टॉपिक्स है ना, जिसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, उन चीज़ों को स्किप करें, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का अगर आप एग्जांपल लिखेंगे, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन जो कि क्या करेगा, उनका विरोध करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जो उनके विरोधी खेमे के लोग होते थे वो भी बोलते थे कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, है ना, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद उस व्यक्ति के साथ किसी का नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को लिखे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, ऐसे लोगों के बारे में लिखे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके बारे में अब देश का एकीकरण था, रियासतों का एकीकरण, कोई भी ऐसा देश का नागरिक नहीं होगा जो कि कहेगा कि इसका विरोध करेगा। तो ऐसी चीजों को लिखें जो कि, अब जैसे भारत जोड़ो यात्रा है, हो सकता है कि उसमें कहीं जो आपके अगेंस्ट थॉट वाले लोग हों, आपको वहां पर मार्क्स देने से बचे। विचारधारा अगर गलत होगा तो गड़बड़ होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज करें जो एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, एक्सेप्टेड है, सभी लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इस टॉपिक के ऊपर चीजें तैयार करनी है कि चरित्र का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा डायमेंशन है इसका, सबसे बड़ा डायमेंशन इसी का है, क्योंकि चरित्र के अंदर चरित्र और मूल्य, ये दो सबसे बड़े डायमेंशन हैं। मूल्य के अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी, चरित्र के अंदर भी ये सारी चीजें। आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या बोलता है, हर जगह पे मैं ये पूछता हूं आपसे कि चरित्र का विकास, या मैंने साहस का विकास पूछा था कि साहस का विकास कैसे होता है, तो उसी तरीके से हम लोग आज देखेंगे कि चरित्र का आखिर विकास कैसे होता है, इसके विकास की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया अगेन शिक्षा से, स्कूल से, समाज से, घर से, नेताओं से, धार्मिक ग्रंथों से, और कई बार क्या होता है आत्म अनुभूति से। कई बार कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन आपका मन जो कहेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आत्म अनुभूति, इनर कॉन्सेंस जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप आत्म अनुभूति के द्वारा भी कई चीज़ों को गलत और सही, कि आपका यह चरित्र होना चाहिए या चरित्र नहीं होना चाहिए, इसका डिसीजन भी आप उसके आधार पे करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चरित्र के बारे में बेसिक कुछ फैक्ट्स आपको बताया, कुछ डायमेंशंस आपको क्लियर किए। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, और तब हम लोग चैप्टर को, तब हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह को ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या था बोलो, चरित्र ठीक है। अभी हम लोग फिलोसॉफिकल थीम्स देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग कंटेम्प्रेरी थीम्स देखेंगे। कंटेम्प्रेरी थीम्स में वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, वो बहुत बेसिक्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, या इसके बाद हम लोग थर्ड वाला सेक्शन देखेंगे, और तब हम लोग सेकेंड सेक्शन देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी उसको देखना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहला सेकेंड जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्या बोलता है कि चरित्र जो है वो किसके निर्माता है, बोलो, भाग्य के निर्माता।
ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? चरित्र क्या है? तो अब पता चल गया होगा सबको, है ना, कि बेसिकली सबसे पहला काम कि आखिर चरित्र कहते किसको हैं, है ना, चरित्र कहते किसको हैं, और चरित्र का निर्माण कैसे होता है, चरित्र कितने प्रकार का हो सकता है, अच्छा चरित्र हो सकता है, खराब चरित्र हो सकता है, कितने प्रकार का चरित्र हो सकता है। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसके बारे में? चरित्र के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, सभी लोग क्वेश्चन लिखे। सबसे पहला क्वेश्चन कि चरित्र होता क्या है या चरित्र क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सो बताओ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा? चरित्र भाग्य का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, अच्छे चरित्र की आवश्यकता क्यों है ना। ऐसे भाग्य का निर्माण से पहले उस क्वेश्चन को लिखते तो और बेहतर होता, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है। अच्छे चरित्र की आवश्यकता क्यों है, और नेक्स्ट और क्वेश्चन बताओ कि चरित्र का विकास कैसे करें। वही निर्मित करते हैं, एक ही बात हो गया। एक प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए चरित्र का निर्माण क्यों आवश्यक है? चरित्र का निर्माण आवश्यक है, वो उसी से वहां से आ जाएगा। बहुत उसको शॉर्ट डायमेंशंस में मत ब्रेक करो। नेक्स्ट देखो कि चरित्र का निर्माण कैसे करें, और इसका एक काउंटर व्यू मुझे बताओ। ऐसे हर क्वेश्चन में काउंटर व्यू नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में होते हैं, सारे क्वेश्चंस में नहीं होंगे, बट फिर भी इस क्वेश्चन में बताओ। और कुछ बताओ क्या? अरे चरित्र डुबाएगा कैसे? नहीं डुबाएगा, चरित्र अच्छा ही होगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में ना काउंटर व्यू नहीं बनाने से काम आपका चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको काउंटर व्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भी बनाने से आपका काम चलेगा। तो इस क्वेश्चन में काउंटर व्यू नहीं डेवलप करें, और इन 3-4 क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने आंसर्स को फॉर्मेट करने का कोशिश करें। और निष्कर्ष में क्या जाएगा सो बताओ। चलो आज इस बार हम लोग निष्कर्ष स्टार्टिंग से ही देखते हैं। निष्कर्ष में क्या जाएगा सो बताओ। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स। चरित्र क्या करते हैं? हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब प्रॉब्लम होता है तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग किससे कैसे निकलते हैं? चरित्र के द्वारा। प्रॉब्लम्स का है, इसके बाद पॉजिटिव्स के बाद क्या मैंने बोला? प्रॉब्लम्स। क्या? चरित्र को, अच्छे चरित्र का प्रैक्टिस, उस चरित्र पे बने रहना, वो क्या है? मुश्किल है। अच्छे चरित्र की प्रामाणिकता देना क्या है? मुश्किल है। सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? अपने आप को दृढ़ निश्चयी रखेंगे, परसिवरेंस होगा तो क्या होगा? साहस का परिचय देंगे तो हमारा चरित्र जो होगा क्या होगा? बेहतर होगा। और उसके बाद तो विजन है ही आपके पास। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे? अपने एस्से का निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 मैंने डायमेंशंस आपको बताया, एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है, इस क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करने। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका तरीका यही होता है, क्वेश्चंस बनाओ, काउंटर व्यू अगर डेवलप, अब जैसे इस क्वेश्चन में काउंटर व्यू डेवलप करने का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती करना, छोड़ दो, नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन में होगा। और उसके बाद फिर इसके सारे डायमेंशंस को ब्रेक करने, इसके मैंने कुछ डायमेंशंस भी आपको लिखाए हैं। कल मैं क्या करूँगा अगले क्लास में, आज इस वाले क्वेश्चन को नहीं लिख कर आना है, इसके आज पहले वाले क्वेश्चंस को लिख कर आना है, मतलब अगले दिन फिर से पहले वाले क्वेश्चंस को लिख कर आना है। इसके मैं फूडर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगा। आप लोग घर पे इतना काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप खोज सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम कीजिए, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए आप। थैंक यू। अगले दिन से आप लोग ना कॉपी को अलग से क्वेश्चंस में लिख कर लाएंगे, ठीक है, अलग से पेज में लिख कर लाएंगे, अदरवाइज कॉपी में चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
जिन्होंने पेज में जो लोग लिख कर लाए हैं वो लोग प्लीज मुझे सबमिट कर दें। नाम लिखिए मैम। लिखिए सर, हम पीछे लिखा हुआ लास्ट पेज में लिखा हुआ है। और आप लोग भी आंसर राइटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चंस लिखना होगा क्या? अगर आप लिख दें तो बेहतर है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट आप लोग लिखे तो भी चलेगा, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप लेकिन क्वेश्चंस में ज़रूर लिखें ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे कि आपको क्या करने में, डेवलप करने में, व्यू डेवलप करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग को एक पोर्टल दिया जाएगा, ऑनलाइन वाले भाई लोगों को एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पर आपको अपने आंसर क्या करने, सबमिट करने। मैं आज ही अभी बताता हूँ कहाँ पे देना है जो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।